13/12/68 की प्रातः क्लास चल रहा था। छठे पेज की मध्याह्न में बात चल रही थी। ईंटों का भट्ठा लगता है तो कोई कच्ची निकल जाती है, कोई पक्की निकलती है। नंबरवार पक्के निकले यज्ञ के आदमी। माया भी कच्चा बना देती है। ईंट की भट्टी फिर उसमें बताते हैं कि पुंगरे बच गए, माया बिल्ली के पुंगरे। तो ये अर्थ तो जानना चाहिए ना। और वो तो छोटे पुंगरे थे ना, बच्चे थे। आप लोग कहते हो हम एक दिन का बच्चा हूं, तो पुंगरे ही ठहरे ना, छोटे से। तो अभी वो शास्त्रों की बात है यादगार, कुछ न कुछ तो है। वेद का बाप बैठ करके हर एक बात अच्छी तरह से समझाते हैं। उस जानवर बिल्ली के पुंगरे बुंगरे की कोई बात नहीं थी। ये तो बच्चे आए थे बरोबर भट्टी में, और बरोबर नदी भी पार करके आए थे। ऐसे नहीं कि कोई कृष्ण को टोकरी में ले जा करके आए थे। तो चित्रों में वो टोकरी दिखाई दी है बुद्धि रूपी टोकरी की बात। है ये कृष्ण की जो बात है, वो तो बाप के आने से ही ज्ञान शुरू किया है ना। वो कृष्ण तो अभी छोटा बच्चा बुद्धि था ना। तो उनको टोकरी में डाला कि उनका कंस का डर था। टोकरी में डाल के छुपाई लिया। तो फिर नदी को पार किया और फिर उसकी महिमा कर दी। है विषय वैतरणी नदी के पार करने की बात। काली नदी, यमुना नदी का जल काला दिखाते हैं ना। और उस समय ये नदी बहुत बढ़ी हुई थी। तो दिखाते हैं कि कृष्ण ने टोकरी में से पांव निकाला और बाहर डाल दिया। नदी पांव स्पर्श करके चली गई नीचे। नीचे न जाती और ही बढ़ती रहती तो वो डूब मरते। ऐसे ऐसे करते दिखाया है। अभी देखो यहाँ पुरुषोत्तम संगम युग में वो बातें तो हैं ही नहीं। उसको फिर शास्त्रों में यादगार कहा जाता है। और ये बातें शास्त्रों में तुम कितने समय से सुनते आए हो।
वही बात है, वही गीता, कोई भी फर्क नहीं है। अरे बच्चे, गीता के 18 अध्याय और उनमें ये ढेर श्लोक। तो बस 18 अध्याय के बजाय कभी 19 भी नहीं हो सकते, 17 भी नहीं हो सकते। गीता कब से सुनते आए हो? शुरुआत से नंबर 1 है गीता भक्ति मार्ग की। और कितना दफा तुमने जन्म जन्मांतर ये गीता पढ़ी होगी। तो तुमने ये गीताएं जन्म जन्मांतर पढ़ी है। अच्छा, फिर वो भक्ति मार्ग की गीताएं मनुष्यों की लिखी हुई वो पढ़ते पढ़ते अभी क्या हो गया? और टैली करो, वो भक्ति मार्ग की गीता झूठी गीता और ये सच्ची गीता, ये भी तो गीता है ना, गीता ज्ञान है। तो ये फर्क तो देखते हो ना, भक्ति मार्ग की गीता का और ये ज्ञान मार्ग की गीता का। उसमें तो लिख दिया है कृष्ण बच्चा भगवान वाच, और यहाँ तो है शिव भगवान वाच। तो ये रात दिन का फर्क हो गया। तो देखो, जन्म जन्मांतर क्या पढ़ते थे? झूठ पढ़ते थे ना। तो बस समझ लेना चाहिए, ये सच्ची गीता से सचखंड की स्थापना, और वो झूठी गीता पढ़ने से झूठ खंड बन गया, कलह कलेश का युग बन गया। तो बाप जो नटशैल में समझाते हैं वो तुम्हारी बुद्धि में तो बैठे ना, भले उन भक्ति मार्ग वालों की बुद्धि में न बैठे, क्योंकि तुम तो सचखंड में थे ना। जानते हो कि सचखंड में उतरते उतरते जन्म लेते लेते पीछे हम आस्ते 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 नीचे गिरे, और उस सचखंड में तुमने सुख तो बहुत ही देखा, बहुत सुख। ऐसे नहीं कि नहीं देखा। बाबा तो कहते हैं ना, ये जो ड्रामा बना बनाया है ना 5000 वर्ष का, इसमें 3/4 हिस्सा तो तुमने सुख ही देखा है। तो वो जो ड्रामा है वो तुम्हारे लिए सुख के लिए है ना, खास तुम्हारे सुख के लिए है, एकदम सुख के लिए, दुख के लिए तो नहीं है ना। तो सुख तो तुम बच्चों को बहुत मिलता है, जो बाप से डायरेक्ट सन्मुख होकर के सुनते हो। भले रावण का राज्य आ जाता है,
और जब रावण का राज्य है तो यथा राजा तथा प्रजा। रावण विकारी तो तुम भी विकार में जाते हो। तो भी देखो, इस रावण राज्य में भक्ति मार्ग में धन दौलत बहुत ही एकदम ढेर की ढेर। ये तो जब मुसलमान वगैरह आए हैं ना, दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले राजाएं जब से आए हैं, तब से तुमको दुख मिला। ये मारा मारी वगैरह सब पीछे हुई है। कहेंगे द्वापर के बाद ही ये मारा मारी कलह कलेश का युग शुरू हुआ था। मुसलमानों का राज्य, कहीं दिल्ली सल्तनत, कहीं मुगल सल्तनत। नहीं तो पहले तो कोई ऐसी लड़ाई नहीं होती थी, तो वो सब ख्याल भी किया जाता है। और लड़ाई कोई लगे ही नहीं सकती है, क्योंकि जब कोई धर्म स्थापना किया जाता है तो पहले तो सतो प्रधान स्टेज होती है ना हर धर्म की। अभी पहले पहले धर्म अगर हम कहें तो देवी देवता सनातन धर्म जीटी धर्म के पीछे इस्लामी आए, और वो इस्लामी तो काले लोग वहां बहुत दूर अरब देश में। और उन इस्लामियों ने तो कभी यहाँ चढ़ाई भी नहीं की। तो तुमको कौन हराते? यही कामी क्रोधी लोभी मुस्लिम। तो हिसाब अगर करेंगे तो तुम्हारा तो सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में भी बहुत सुख है। चौथाई हिस्सा कलयुग का है ड्रामा में, तब से तुम बहुत दुखी हुए हो। सो भी कलयुग के सात्विक का टाइम पर तुम फिर भी बहुत सुखी थे। तो कोई भी बात में जो रचना है उसमें सुख तो बहुत होना चाहिए ना। और ये भगवान की रचना, भगवान आते हैं तो नई दुनिया बनाते, तो तुम्हें तो बहुत सुख होना चाहिए। हाफ एंड हाफ अगर हो गए फिर तो टेस्ट ही नहीं होगा। नहीं, ये ड्रामा ऐसे ही दिखलाते हैं। बाकी सुख तो तुमको बहुत मिला हुआ है और धर्मों के मुकाबले। बाकी थोड़ा सा, अरे जब और धर्म स्थापन हो गए,
और उन धर्मों की बहुत बहुत ढेर की ढेर जब ये आत्माएं आए करके और अभी भी ऊपर से नई नई आत्माएं बहुत आने की हैं। और जब ये आए करके जब बहुत हो जाए तो तभी वो लश्कर का लश्कर बना करके आवे भारत में आक्रमण करने के लिए। सो भी उन्होंने लड़ाई बहुत अच्छी तरह से सीखी होगी, अच्छी तरह से लड़ाई के फन सीखे होंगे, तब यहाँ आवे। 13/12/1968 की प्रातः क्लास का 7वां पेज। तो देखो कितना लंबे समय के पीछे तुमको दुख शुरू होता है। तो अभी देखो तुम जानते हो नहीं तो लड़ाइयाँ तो कोई न कोई अभी लगती ही रहती है। तो अभी फिर समझो इस बात को। कोई 3000 3500 वर्ष मानिए सतयुग त्रेता नई दुनिया के 2500 वर्ष और द्वापर के भी 500 वर्ष 700 वर्ष। ये 3500 वर्ष 4000 वर्ष तो कोई लड़ाई वड़ाई नहीं लगती है। और फिर बाद में तो देखो बीमारियां भी कितनी, और वहां नई दुनिया में तो एक भी बीमारी नहीं। ये बीमारी पिछाड़ी में ये बीमारी पहले पहले कहते थे ये बुखार तो उतरता ही नहीं, पर ये तो प्लेग की बीमारी निकल आई। देखो पीछे ये कालरा की बीमारी निकल आई। जब प्लेग की बीमारी निकली थी तो ये कालरा थी ही नहीं। पीछे कालरा ऐड हो करके फिर दूसरी बीमारी। अभी इस कलयुग के अंत में तो देखो कितनी बीमारियां हैं। अरे सारा अनाज खा जाते हैं। एक टिड्डी निकलती है तो सारा अनाज खा जाती है खेतों से। बाकी सतयुग की नई दुनिया में तो कोई कीड़े मकोड़े नहीं होंगे। ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी जो अनाज को खा सके। अनाज तो भोजन है ना, अब तुम्हारा तो है याद का भोजन। अभी जब शूटिंग पीरियड में ये कलयुगी शूटिंग होती है तो ये तुम्हारा याद का सारा भोजन, ये काम क्रोध लोभ मोह की बीमारियां सारा खा जाती हैं।
इसीलिए तो नई दुनिया का नाम ही रखा हुआ है स्वर्ग। सही स्थिति में चले जाते हैं। अंग्रेजी में नाम है हेवन। भाई हेवन क्यों? विन माने जीतना, हेवन माने जीत लिया है। कलयुग के अंत में जब दुनिया का विनाश होना होता है तो अंग्रेजों का बोलबाला होता है ना सारी दुनिया में, उन्हीं का राज्य हो जाता है, उन्हीं की भाषा चलती है। उनकी राजाई को तुम सारी छीन लेते हो, जीत लेते हो, तो उन्होंने नाम दिया है हेवन। तो जैसे बाप ने समझाया, ये नई पॉइंट है ना, तो ये वर्ल्ड का नक्शा रखना चाहिए। ये दुनिया 5000 वर्ष की है, नक्शा रखना चाहिए बच्चों को दिखलाने के लिए कि असल भारत में 2500 वर्ष पहले ये स्वर्ग था। हेवनली गॉड फादर ने आकर के हेवन रचा, और ये नरक की दुखियारी दुनिया तो सभी थी ही नहीं एकदम। तो जरूर ये दुखदाई पीछे आए ना, और इन दुखदाई धर्मों की स्थापना करने वाले भी नंबरवार पीछे आए। तो ये सभी समझाने से बाप ने समझाया, और अभी तुम बच्चों को सारे वर्ल्ड की नॉलेज है, पूरे 5000 वर्ष के ड्रामा की नॉलेज है कि भाई वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी अभी तुमको मालूम है, क्योंकि तुमको सुनाते कौन है? कोई हद के बाप तो नहीं सुनाते कि लौकिक बाप सुनाते हो, या वो हद के धर्म पिताएं सुनाते हो। तुमको तो बेहद का बाप, 500-700 करोड़ मनुष्यों का बाप सुनाते हैं। तो ये तो गाया जाता है कि भाई ये कोई भी ये नॉलेज तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं सुना सकते, क्योंकि और तो कोई भी कितने भी विद्वान पंडिताचार्य हो वो कहेंगे नेति नेति, हम इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, और कहेंगे हम बाप को नहीं जानते। बल गीता में लिख दिया है कि ये सृष्टि एक उल्टा झाड़ है, परंतु उस उल्टा झाड़ का बीज रूप बाप कौन है? कहेंगे हम नहीं जानते। अभी नहीं जानते हैं, क्यों नहीं जानते? वो भी तो कहते हैं कि उनका नाम रूप देश काल नहीं है। किनका है? भाई जो निराकार और साकार का मेल है, दोनों बेहद के बाप का मेल है। उन दोनों बेहद के बाप का कहते हैं कि नाम रूप देश काल है ही नहीं।
और जब नाम रूप देश काल ही नहीं है तो फिर देशवरी काहे का होगा। नाम रूप से न्यारी कोई चीज हो गई, और जब ऐसी चीज हो गई तो फिर देश भी बरी काहे का होगा, क्योंकि रूप ही नहीं। गीता में लिख दिया है अचिंत्य रूपम, चिंतन भी नहीं किया जा सकता उस रूप का, इतना सूक्ष्म निराकार। तो फिर जब ऐसा सूक्ष्म रूप है तो उसका देश कहाँ होगा। तो कितनी एकदम लोएस्ट बुद्धि हो जाती है कि जिस बाप को सिमरते भी हैं, याद भी करते हैं और बहुत अच्छी तरह से भक्ति मार्ग में याद करते हैं, उसको जानते ही नहीं। देखो अभी भी तो शंकराचार्य, जो इतने टाइटलधारी शंकराचार्य बने हैं, वो शिव बाबा को तो पूजते हैं ना मंदिर में जाकर। अब शिव बाबा को पूजते हैं अच्छी तरह से, तो भला क्यों नहीं ये ठिक्करियों की बुक भर करके उनका बैठ करके पूजा करें, है ना। अगर खुद को ही खुदा समझते हैं तो अपनी ही बैठ करके पूजा करें, मंदिर में जाने की क्या दरकार। अपने को खुद ही तिलक लगा लेवे, चंदन कर देवे, गुलाब के छींटे लगावे, अपन को ही बैठ करके माथा मारे ना। तो देखो कितनी अज्ञानता है इन शिवो हम कहने वालों को। इसको कहा जाता है अज्ञानता। ये अज्ञानता का ज्ञान है सर्वव्यापी का। ये है ना कंट्रास्ट, ज्ञान और अज्ञान। ज्ञान इस सृष्टि के बीज रूप एक बाप से आता है। ये सृष्टि रूपी झाड़ है ना, इसका कोई एक बीज हो, बाप होगा ना, उससे ज्ञान आता है, और बाकी मनुष्यों से सब से अज्ञान आता है। कोई भी विद्वान पंडित आचार्य शंकराचार्य या कोई भी धर्म पिताएं हो, सब से अज्ञान आता है। फिर देखो ये ज्ञान और विज्ञान और अज्ञान, नाम तो दिए हुए हैं, ज्ञान और विशेष ज्ञान। बाप कहते हैं विशेष ज्ञान है योग, याद। अगर याद एक टिक न होवे, एकाग्र न होवे, तो वो ज्ञान अज्ञान है। तो ये वहां भी ज्ञान विज्ञान भारत में, ये दिल्ली में बना हुआ है विज्ञान भवन। अब बनाया तो है विज्ञान भवन, परंतु अर्थ तो कोई भी नहीं जानते हैं, बिल्कुल ही नहीं। जैसे भीतर बुद्धि, भीत दीवाल को कहा जाता है,
कहें ठीक कर बुद्धि, मिट्टी का ढेला कि ठोकर लगे और बिखर जाती है। माया की ठोकर लगती है तो बुद्धि बजाय एकाग्र होने के सारी दुनिया में बिखरती रहती है। और फिर देखो भक्ति मार्ग में गाया भी जाता है, तुम तो कोई भित्तर बुद्धि हो, ठिक्कर बुद्धि हो, पत्थर बुद्धि हो, बुद्धि चलती ही नहीं। जैसे पत्थर एक जगह पड़ा रहता है, अरे मकना हाथी हो। और फिर देखो इस तरह बहुत गालियां भी अपन को देते रहते हैं, एक दूसरे को गालियां देते रहते हैं। और वहां नई दुनिया में कोई ये गालियां वालियां होंगी क्या? कुछ भी नहीं होंगी। उसमें भी कोई तो बोलते हैं तुम तो गधा हो। तो ये तो बाबा ने सुनाया था ना कि मजिस्ट्रेट ने किसको कोर्ट में कहा तुम गधे हो। तो बोला साहब हम गधा तो तुम गधा नहीं हो। और हैं सभी एक ही गधा बुद्धि। तो बाप बैठ करके ये सभी राज समझाते हैं कि मैं देखो कैसे प्यार करता हूं। किनको करता हूं? जो मुझे प्यार करते हैं मैं उन्हें प्यार करता हूं। मेरे को भक्ति मार्ग में बहुत याद किया है। मेरे अर्थ है याद किया है ना। तो मैं आया हूं नरक में याद किया है, तो उस नरक को फिर हेवन बनाने के लिए आया हूं। तो ये तो सत्य बात है ना बच्चे कि मैं पुरानी नारक की ये दुखदाई दुनिया को नई दुनिया सुखदाई बनाने के लिए आया हूं। तो कैसे बनाता हूं और कैसे तुम नई दुनिया बनाना सीखते हो? तो अगले जन्म में तुम सुखी हो जाते हो। बाकी कोई इस जन्म में थोड़े ही सुखी होते, नहीं ना। नया ज्ञान है तो नई दुनिया होती है, पुरानी दुनिया एकदम खत्म हो जाती। और बुद्धि तुम्हारी कहती है कि बरोबर नई दुनिया और पुरानी दुनिया, ये कंट्रास्ट तो होता है ना। और फिर नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली। अभी ये नई दिल्ली पुरानी दिल्ली, ये दिल्ली के लिए ही गाया जाता है, न्यू दिल्ली। अभी ये कोई नई दिल्ली थोड़े ही है? नई दिल्ली तो न्यू वर्ल्ड में होगी। अभी तुम बरोबर जानते हो, अभी दिल्ली तो वहां नाम ही नहीं होगा। बाबा ने कह दिया है वहां नाम ही रखते हैं परिस्थान। ये पुरुषोत्तम संगम युग की यादगार है, ज्ञान परियों का स्थान। ज्ञान योग के पंखों से उड़ती है ना। और ये दुनिया है पुरानी दुनिया, कब्रिस्तान।
दिल्ली कब्रिस्तान, दिल्ली परस्तान। तो बाप खुद कहते हैं ना, मेरे बच्चे देखो गाया हुआ है ना, जो मेरे बच्चे हैं वो सभी काम शिक्षा पर बैठ करके भस्म हो गए। शास्त्रों में ये गायन है ना कि कपिल मुनि ने ज्ञान सागर राजा सागर के 60,000 पुरखे भस्म कर दिए। अब ये 60,000 पुरखे कौन से हैं वो कुछ पता ही नहीं। अरे ये नरक की दुनिया में 6 धर्म पिताएं हैं, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, सन्यासी, मुस्लिम, मोहम्मद के फॉलोअर और सिख। ये 6 के फॉलोअर 6,000, तो 60,000 सब भस्म हो गए। काम चिट्ठा पर चढ़कर भस्म हुए। अब ये जो भस्म हुए पड़े हैं इनको फिर जगाएगा कौन? तो बरोबर अभी ये मुर्दे जैसे बन गए हैं। तो देखो अच्छी तरह से देखो, बरोबर मुर्दे जैसे बने हुए हैं ना मनुष्य। बेहद का बाप आकर के फिर देखो इनको ज्ञान की इच्छा पर ज्ञान अमृत छिड़कते हैं, और क्या काम चिच्छा पर से उठाते हैं। अक्षर ही 2 हैं, काम चिच्छा और ज्ञान चिच्छा। काम चिच्छा पर बैठने से रावण राज्य शुरू हो जाता है और फिर भस्म हो जाते हैं। ज्ञान चिच्छा पर चढ़ने से फिर सतोप्रधान बन जाते हैं। अब ये समझानी कितनी सहज है, बिल्कुल ही सहज, और कदम कदम पर सहज है। हर बात में समझाते रहते हैं कि बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहो और बाप को याद करो। फिर 12/1968 की प्रातः क्लास का 8वां पेज। तो फिर बाप यहाँ आकर के समझाते भी है कि जिसको कम बंधन है वो इस ज्ञान को जल्दी उठा सकते हैं। बच्चे कहते हैं ना बहुत बंधन है, बहुत बंधन है। ऐसे न कहने वालों की बात तो अभी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मुश्किल को सहज करने वाला बाबा ने अभी प्रवेश कर दिया ना। परंतु छोड़ देना, प्रवेश करके कभी ऐसे तो नहीं कहेंगे कि बाबा ने छोड़ाया। नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। ओम।